बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्यों मर्ज़ वजूद में आया, इसकी बुनियाद क्या थे और इस रियासत को हासिल करने के मकासद क्या थे। अगर आज जवान नस्ल तारीख़ का मुताला करे तो उसमें यही लिखा है कि बानी पाकिस्तान ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन को नागज़ीर कहा था। दो कौमी नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान को हासिल करने का अंदिया भी दिया था। अगर हम दो कौमी नज़रिए की बात करें तो बरसगीर में रहने वाले वो कौमें जिसमें एक हिंदू इज़्म पे यकीन रखते थे और दूसरे अहले मुस्लिम जो ख़ातमुल नबीन रहमतुल आलमीन के दीन पर अकीदा रखते थे। यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मर्ज़ वजूद में आना एक नज़रियाती रियासत को तक़वियत देता है और इसी के लिए उस वक़्त के जो शम्मा के परवाने थे, जो आज़ादी चाह रहे थे, उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी दिए। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि उस ख्वाब की तकमील को पूरा करना चाहते थे जहाँ पर इस्लामी दस्तूर हो, अखुवत हो, भाईचारा हो, इखलाक हो, किरदार हो और उन उसूलों से वो अपनी नस्ल को मुस्तफ़ीद भी कर सके। तो फिर क्या वजह थी जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में मर्ज़ वजूद में आया तो इसकी जो अक्सरियती आबादी थी वो तो मुसलमानों पे ही मुश्तमिल थी। तो फिर जिस मकसद के लिए इसे हासिल किया गया था फिर उसकी अमलदारी क्यों ना हो सकी, जबकि इसका आइन भी मौजूद था जो 1400 साल पहले ख़ातमुल नबीन अल्लाह के पैगाम की सूरत में अपनी उम्मत के लिए छोड़ गए, जिसे हम कुरान मजीद के नाम से जानते हैं। इसके पीछे क्या असबाब हो सकते हैं कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद इस रियासत को जो हासिल किया गया वो अपने नज़रिए के मुताबिक परवान क्यों ना चढ़ सकी। क्या ऐसा नहीं लगता नाज़रीन कि वसाइल की जंग में बैरूनी कुव्वतों ने यहाँ के एक मुफाद परस्त तबके के साथ मिलकर पूरी कौम के साथ हाथ किया हो कि आज जिस बेईमाना कल्चर में हम जी रहे हैं उसमें हमारे नज़रिए की पहचान ही कोई नहीं। अगर आज हम मार्केटों में भी चले जाएं तो शायद मुल्की मसनूआत की बजाय गैर मुल्की चीज़ों को तरजीहात में रखते हैं। शायद हमें अपनी चीज़ों पे एतमाद ही नहीं और यही वजह है कि वो कुव्वतें एक मुफाद परस्त तबके के साथ मिलकर मुल्की वसाइल को लूट रही हैं। इस बेईमाना कल्चर को परवान किसने चढ़ाया? क्यों नहीं यहाँ पर इस्लामी रवायात को मजबूत होने दिया गया? हमारे इखलाक को, हमारी पहचान क्यों नहीं बनाया गया? आज अगर हम मंडियों में चले जाएं तो शायद ये गिला शिकवा करते हैं कि यहाँ पर दूध में भी मिलावट है, खाने पीने की चीज़ों में हर तरह की दोस्त धांधली नज़र आती है। हर लिहाज से हम मुनाफाखोरों के घेरे में घिरे हुए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ धंधना रहे हैं। शायद यही वजह है कि हमारी क़ुव्वत भी तार तार है और हम देखते हैं कि अहले मग़रब के शिद्दत पसंद आए दिन हमारे ईमानी जज्बात से भी खेलते हैं। उसके बावजूद हम अपनी खुददारी को दूसरे ममालिक के आगे बयान नहीं कर पा रहे। शायद इसकी बड़ी वजह यही है कि जैसे इस रियासत को लूटा गया है, इसे बेईमानी कल्चर में धकेला गया है, इसे मकरूज़ियत की लानत में दिन ब दिन फंसाया गया है। आज अगर पाकिस्तान के ऊपर बिलियंस डॉलर्स का कर्जा है तो वो किस पे खर्च हुए? मुफलिसी का आलम तो ये है कि 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल से महरूम हैं। एक सारा दिन मेहनत करने वाला आम इंसान, मजदूर, किसान अपने घर का चूल्हा नहीं जला पा रहा। तो फिर अगर ये पैसा जो गैरों से लिया गया, जिससे पाकिस्तान कर्जे की दलदल में फंसता गया, क्या उसका हिसाब नहीं होना चाहिए? जिन्होंने हमारी खुददारी को गिरवी रखा,
ہمیں غلامی میں دھکیلا، اوروں کا محتاج بنایا کہ آج ہم اپنے ایمانی تقاضوں کے لیے بھی ناپ توڑ رہے ہیں، اور ان ممالک کو، ان شدت پسندوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ شاید ہم بکھرے ہوئے معاشرے میں رہ رہے ہیں، بے معنی کلچر میں سانس لے رہے ہیں، ہماری قوت تار تار ہے، ہمارا نظریہ ہم سے چھین لیا گیا ہے، وہ ہر طرح کی بات کر کے ہمارے دلوں کو تار تار کریں، داغدار کریں، حرم متاجی کی لعنت میں خاموشی اختیار کر کے رکھیں۔ کیا ان ذمہ داروں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ہمیں اس مقروضیت کی دلدل میں پھنسایا ہے، جنہوں نے ہماری آزادی کو گروی رکھا ہے، اس معاشرے کو بے معنی کلچر میں تبدیل کیا ہے؟ آج یہ ہم سنتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ کیا آئین ایسے لوگوں کے لیے سزا تجویز نہیں کرتا جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو مافیاز ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے اس ملک کو لوٹ کر منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں یا آج بھی ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، جنہوں نے سیاسی کلچر کو ہی بگاڑ دیا، جنہوں نے اسلامی روایات کو، اس کے اخلاق کو مسک کے رکھا ہوا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے اس ریاست کو حاصل کیا گیا تھا، اس کے مطابق اس کی تعمیر نو بھی کی جاتی۔ شاید یہ آج بھی ایک سوال ہے کہ جب تک ہم ریاست پاکستان کو اس کے حقیقی آئین کے مطابق، اس کے اسلامی اصولوں کے مطابق پروان نہیں چڑھائیں گے، یہاں کے کلچر کو اس کے مطابق نہیں سینچیں گے، تب تک ہماری مشکلات میں کبھی بھی کمی نہ آ سکے، اور ہم غیروں کی نظروں میں شاید کبھی بھی ایک بہترین مقام نہ پا سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صاحب اقتدار ہیں ان کو ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق دے جس کے لیے یہ ریاست مرز وجود میں آئی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔